हेलो व्यूअर्स। आपके लिए मैं एक नई जॉब अपडेट लेकर आया हूँ और ये जो जॉब अपडेट है एक बहुत ही वेल नोन कंपनी का, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। ये जॉब अपडेट आई है, अभी कल ही आई थी जनपैक की तरफ से। अगर आप जनपैक की बात करो तो जनपैक एक वेल नोन एमएनसी है एंड इसी के साथ में इनके पास कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब मोस्टली बैंकिंग के भी प्रोसेस है, कस्टमर सपोर्ट के भी प्रोसेस होते हैं, कस्टमर एसोसिएट के भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस एसोसिएट की भी मल्टीपल प्रोसेस है, इंश्योरेंस के प्रोसेस है। जैसे जनपैक एक प्रॉपर एक वेल नोन बहुत अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपको क्या काम करना रहता है कि अगर आप प्रोसेस एसोसिएट में जाते हो तो उनका अलग काम होता है, मतलब मल्टीपल वैकेंसीज निकालती रहती है। बट जनपैक एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये अगर आपको नहीं पता है, अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनपैक अभी कहाँ रिलाई कर रही है। मल्टीपल इनके ऑफिसेज हैं पूरे वर्ल्ड में, तो एक अच्छा नाम है। अगर आप एक प्रॉपर एक अच्छी कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रहने वाली है ये वैकेंसी। प्लस इसी के साथ में अगर आप एज एन किसी भी एसोसिएट से जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आईजेपी का भी कॉन्सेप्ट है। आईजेपी क्या होता है? इंटरनल जॉइंट प्रमोशन। तो अगर आप मान लीजिए कि आप किसी भी एक प्रोसेस में चले गए, कस्टमर सपोर्ट की चले गए, और आगे चल के आपने क्या किया, आपने खुद की स्किल्स को इनहेंस कर लिया और आप चाहते हो कि अब आप कस्टमर सपोर्ट में ना रहकर डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, क्लाउड में जाना चाहते हो या एज एन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आईजेपी के थ्रू आप यहाँ से अपना जो बेसिकली फील्ड है वो चेंज कर सकते हो। ऐसा मल्टीपल कंपनीज करती है, उसमें से जनपैक आपकी एक है। तो पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो चलिए अब हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप सिलेक्शन होगा, क्या आपका काम रहेगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या बेसिक मैक्सिमम और मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, तो कंपनी का नाम है जनपैक। अब जनपैक थोड़ा सा नीचे आते हैं, इन्होंने क्या पोजीशन निकाली, इन्होंने एसोसिएट चैट सपोर्ट की पोजीशन निकाली है। एसोसिएट चैट सपोर्ट का क्या काम होता है? प्रॉपर आपकी चैट प्रोसेस रहती है जिसमें आप मल्टीपल जो क्वेरीज होती है उनको हैंडल करते हो। हैंडल करने के बाद में जो भी आपकी और सब क्वेरीज होती है उसको चैट पर लिखकर रिजॉल्व करते हो। तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉल पे और बहुत ज़्यादा चीज़ों करने की वो नहीं होती है, आप बेसिकली लिख कर अपना काम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस रहती है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो इसी कंपनी के लिए 43.7 केस रिव्यूज़ है, मतलब कि 43,700 रिव्यूज़ यहाँ पर लोगों ने डाले हुए। तो ऑब्वियसली बात है कि वेल नोन अच्छी कंपनी है। प्लस यहाँ पर आप अगर देखने को आपको मिलता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपकी 0.5 मतलब 0.5 ईयर्स, ये मतलब है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको 4 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो सैलरी इन्होंने नॉट डिस्क्लोज करी है, मतलब वो नहीं बताना चाहते हैं अभी, वो इसलिए क्योंकि यार देखिए मल्टीपल प्रोसेस के एक्सपीरियंस के लोग आएंगे, तो उन्होंने अभी यहाँ पर ये नॉट डिस्क्लोज की है। ये आपको कब पता चलेगी? जब आपका इंटरव्यू है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मतलब पहले सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, फिर इंटरव्यू में आप जाते हो, जब सिलेक्शन प्रोसेस होगी तब सामने से आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि क्या इस पोजीशन के लिए क्या कंपनी का बजट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लोकेशन रहने वाली है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी कोई भी ऑफिस यहाँ पर मिल सकता है, कोई भी लोकेशन आपको मिल सकती है। किसी भी टाइप की कोई वर्क फ्रॉम होम की कोई हाइब्रिड पोजीशन नहीं है, प्रॉपर ऑन साइट प्रोसेस वाली जॉब है। तो आपको ऑफिस यहाँ पर जाना ही जाना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं, कब वैकेंसी निकली, तो सिर्फ एक दिन हुआ है इस पोजीशन को निकले हुए। तो अभी हमारे पास में बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम अपना बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिएगा तो आप ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि आपका जो सीवी हो वो इस प्रोसेस, मतलब इस पोजीशन के लिए सही हो, एटीएस फ्रेंडली हो। मैं हर अपने इंटरव्यू में एटीएस का नाम जरूर बताता हूँ। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है और आपके सीवी को इवेलुएट करके, आपके सीवी को चेक करके सही रिक्रूटर तक पहुंचाता है। तो आप अपना जो भी सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली आप उसको जरूर बनाइए, आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ से बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे आओगे तो जॉब की हाईलाइट क्या है? जॉब की हाईलाइट है ग्रेजुएट चाहिए विद प्रेफरेंसी इन रिटन इंग्लिश एंड नेचुरल एसेंट, एनालिटिक एंड प्रॉबिंग स्किल प्रेफर्ड। देखिए, इन्होंने बोलने से ज़्यादा, मतलब बोलना तो आपको आना चाहिए, ऑब्वियसली बात की आपका एक्सेंट माइंड रखता है यहाँ पर, बट बोलने से ज़्यादा इन्होंने लिखने में अभी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है कि आपका रिटन जो स्किल्स होनी चाहिए ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक्सीलेंट कंडीशन की होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वर्ड फ्रेजेस आपके सही होने चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप जो भी बात बोल रहे हो वो प्रॉपर में डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हो। इसी के साथ में
आपका प्रॉबिंग स्किल्स परफेक्ट चाहिए, मतलब बेसिकली अगर कोई भी गलती आ रही है, कोई भी डेटा में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, समझा रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए और विदाउट एनी मिस्टेक, तो फिर आपके लिए जॉब बिल्कुल अच्छी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरी, सपोर्ट डेटा कलेक्शन। आपको कस्टमर क्वेरीज का यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, सपोर्ट करता है डेटा कलेक्शन और बेसिकली अकाउंट के रिकवरी प्रोसेस को यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। प्लस एस्केलेट प्रोडक्ट इश्यूज, अगर उस प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है तो आपको अपर हायरकी को, अपर टीम को एस्केलेट करना पड़ता है प्रॉपर लिख कर कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसके आगे अपना सोल्यूशन कराइए। विथ प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड करा के आपको काम कराना रहता है। अब यहाँ पर देखिए अर्ली एप्लीकेंट, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो तो आप इसको कर लीजिए। इसी के साथ में लोकेशन जो रहने वाली है, अगर आपकी प्रेफर है, जो कि अगेन मैं बता देता हूँ, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली, यहाँ पर आप भर लीजिए। प्लस जो वर्क एक्सपीरियंस है विच इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम इस चीज़ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आप नीचे जाओगे, आप यहाँ थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, रेडी टू शेप द फ्यूचर वर्क एंड एट जेनपेट वी डोंट जस्ट अडॉप्ट केज विद ड्राइव AI। ये आप अपने से पढ़ लो, बेसिकली लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको भी उसमें सही नहीं लगेगा। मैं सेम सेम मुद्दे की बात पे यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ओके, सो आप यहाँ पर और देखोगे कि देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कर रखा है कि वी आर हायरिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर चैट सपोर्ट, तो यस चैट सपोर्ट का ही हायरिंग है। लोकेशन, वर्क लोकेशन आपकी नोएडा है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने तीनों लोकेशन दी हुई है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली NCR, और यहाँ पर जो वर्क लोकेशन है वो डाली हुई है नोएडा। तो देखिए तीनों लोकेशन में इनके ऑफिस हैं, बट आप जहाँ पर काम करोगे तो वही आपका नोएडा ऑफिस रहेगा। प्लस आप यूएस शिफ्ट में काम कर रहे होगे। यूएस शिफ्ट में काम करने का मतलब ये रहता है कि आप मोस्टली आप नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहे होगे, ठीक है। इन दिस रोल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डेमोन्स्ट्रेट इनोवेशन एंड intuition in identify areas require operational adapting and or improvement, active user और इंटरनेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस। देखिए इस रोल में आप प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे होगे, जितनी भी इनके क्वेरीज आ रही हैं, जितनी भी इनकी यूजर कलेक्शन से चीज़ें आ रही हैं, जितने भी डेटा कलेक्शन से आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल रहोगे। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज एंड कस्टमर कंसर्न, आपको रिस्पॉन्स करना होगा, जितने भी कस्टमर हैं उनकी क्वेरीज को, उनके कंसर्न को सुनना होगा, उनकी चीज़ों को सॉल्व करना होगा। प्रोवाइड सपोर्ट, ओके, तो वीडियो की इस बेसिकली जो पोजीशन इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बारे में बात करूं तो रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज एंड कस्टमर कंसर्न, जितने भी कस्टमर की कोई भी क्वेरी आती है तो इसमें आपको बेसिकली कंसर्न लेकर बेसिकली उनका जो भी कंसर्न है उसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहता है। फिर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेटा कलेक्शन एंड इनेबल रिकवरी ऑफ द अकाउंट फॉर एंड यूजर, जितनी भी आपको सपोर्ट और डेटा कलेक्शन और रिकवरी टीम से जितनी भी आपको क्वेरीज आती है, आपको ये भी यहाँ पर एंड यूजर के साथ में कोलैब करके आपको उसका भी रिजोल्यूशन देना है। मेंटेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट प्रोसेस एंड पॉलिसीज, आपको जो क्लाइंट प्रोसेस एंड पॉलिसीज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको प्रॉपर मेंटेन करके यहाँ पर काम करना रहेगा। रिप्रोड्यूस कस्टमर इश्यूज एंड एस्केलेट प्रोडक्ट बग्स, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है राइट कस्टमर एंड से या प्रोडक्ट एंड से, तो आपको ये अपनी टीम में हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू आवर कस्टमर, जितने भी इनके कस्टमर आएंगे उनको आपको एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जनपैक इज अ वेल नोन कंपनी, तो वो भी उनकी रेपुटेशन के हिसाब से आपको काम करना रहेगा ताकि वो बनी रहे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि यू शुड हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू एग्जिबिट कैपेसिटी टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेटा एनालिसिस, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग प्लस इसी के साथ में मल्टीटास्कर आप होने चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेटर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शोकेस प्रूवन वर्क एथिक्स एंड with the ability to work well independently and within the context of a large collaboration environment, एक प्रॉपर टीम वर्क आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये कि प्रॉपर टीम वर्क में आपको अपना जो भी काम है उसको सही से करना आना चाहिए और आप अपने वर्क के लिए होने चाहिए। यहाँ पर देखिए
जो क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई है विच इज ग्रेजुएशन एनी बेसिकली एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी फील्ड से यहाँ पर बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं कि अगर आप इसमें, मैं इसकी पर्टिकुलर की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कि आप परस्यूइंग नहीं कर रहे हो, मतलब 10+2 के बाद में अगर आप परस्यू कर रहे हो चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप मत भरिएगा, सिलेक्शन नहीं होना है। प्रॉपर ग्रेजुएशन कंप्लीट विद डिग्री कम्स, इसके बाद में ही आप इसमें भरिएगा। फ्रेशर आर एलिजिबल, देखो इन्होंने बिल्कुल क्लियर है कि फ्रेशर भी यहाँ पर भर सकते हैं, तो यस आप बिल्कुल भरिए यहाँ पर। इसके साथ में प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि जो आपके सीवी को थोड़ा और इनहेंस करेगी, अगर आपको ये जो प्रिफर्ड वाली क्वालिफिकेशन है ये आपके अंदर है तो क्या क्या है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस, चैट, रोल, ईमेल, वॉइस किसी प्रोसेस में आपके पास में है तो यस ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इफेक्टिव प्रोबिंग स्किल एनालाइजिंग, ये आपके पास में तो काम करेगा। एनालिटिक स्किल विद कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने किसी कस्टमर सर्विस में काम किया हुआ है तो आपके अंदर ये दोनों स्किल्स होंगी ही होंगी। फिर एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी विद रिटन इंग्लिश एंड विद न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट, आपके अंदर एक लिखने में एक्सीलेंट स्किल्स होनी चाहिए, प्लस बोलने में अगर थोड़ा सा न्यूट्रल या मॉडरेट हो जाएगा तो कोई वाली बात नहीं है। फिर यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन फ्लेक्सिबल शेड्यूल इंक्लूडिंग वीकेंड शिफ्ट, अगर आप वीकेंड शिफ्ट में काम कर रहे हो या फिर आप बेसिकली फ्लेक्सिबल शिफ्ट के लिए आप अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आप ऑन द साइट पे ही काम कर रहे होते हो तो वो रात में काम चलता है पूरा का पूरा, तो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। फिर वाईजेन पे ये आप अपना देख लीजिएगा, मैं इसका जो लिंक होगा यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट पे, अपने चैनल पे दोनों पे ही अप्लाई कर बेसिकली लगा दूंगा, प्लस यूट्यूब में भी लगा दूंगा। मैं यहाँ पर वीडियो डालने से पहले अपने वेबसाइट पे और अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाते हो तो यहाँ आपको जल्दी जितनी भी हायरिंग्स आती हैं उनकी अपडेट आपको फटाफट आपके मोबाइल पे मिलने लगती हैं। ठीक है, रोल आपका रहने वाला है कस्टमर सक्सेस से, इंडस्ट्री आपकी रहने वाली बीपीओ की, डिपार्टमेंट आपका कस्टमर सक्सेस का है। ये फुल टाइम रोल है, किसी भी टाइप का ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रोल नहीं है, तो फुल टाइम परमानेंट रोल है आपका। फिर रोल कैटेगरी है आपकी कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस की। देखिए ये है जेनपैक का। अब आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपका सीवी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन दिक्कत है, या आप चैट प्रोसेस में काम नहीं कर पा रहे हो, वॉइस प्रोसेस में काम नहीं कर रहे, या आप ट्रांजिशन चाहते हो, किसी अच्छी कंपनी का रेफर चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो डायरेक्टली, मतलब मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, जॉब अलर्ट विद निखिल, मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट विद निखिल से भी जुड़ सकते हो। प्लस इसी के साथ में मैं कई ऐसे कोर्सेज अभी लाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, जिनको आप करके आप एक स्पेसिफिक डोमेन में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इसी के साथ में मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है jobalert.careers.com। आप यहाँ पर जाकर जितनी भी फ्रेश हायरिंग आती है मैं वहाँ पर तुरंत डाल देता हूँ, जिसमें आप पहले अप्लाई कर सकते हो और पहले आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। प्लस और भी जितने रेफरल्स आते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने व्हाट्सएप पे, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे आता हूँ, तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं जल्दी अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। जितने भी मेरे पास इंटरनल रेफरेंस आते हैं वो भी मैं डाल देता हूँ। प्लस और भी किसी सर्विस में अगर आप सोचते हो कि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी है nikhilchandra4081@gmail.com। आप मेरे से भी डायरेक्टली जुड़ के जो भी प्रॉब्लम उसको हम डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व करके आपका जो भी करियर है वो हम स्टार्ट करा सकते हैं। चलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।